Amazon एनवीडिया के एआई एम्पायर को चैलेंज कर रहा है, वो भी बिल्कुल चुपचाप। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप यकीन नहीं करेंगे 10 साल से भी ज़्यादा से बन रही थी। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को खोलते हैं। जेफ बेजोस का एक बहुत ही फेमस कोट है, योर मार्जिन इज माई अपॉर्चुनिटी, यानी आपका मुनाफा मेरे लिए एक मौका है। और सच कहूं तो आज हम जो कहानी समझने वाले हैं ना, उसका पूरा का पूरा सार बस इसी एक लाइन में है। ये Amazon का एकदम क्लासिक तरीका है, अपने साइज, अपनी स्केल और कम लागत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, खासकर ऐसे कंपेटिटर के खिलाफ जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, एनवीडिया का एआई टोल बूथ। हमें ये समझना होगा कि आज एआई की दुनिया असल में दिखती कैसी है। और सच्चाई ये है कि यहाँ एनवीडिया का दबदबा मतलब इतना जबरदस्त है कि लगभग हर बड़ी कंपनी पूरी तरह से उन पर डिपेंड करती है। देखिए, सालों से एआई चिप मार्केट में एनवीडिया का कोई टक्कर का कॉम्पिटिटर था ही नहीं, और उनके प्रॉफिट्स वो तो खैर किसी से छिपे नहीं हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो इस बाजार के बेताज बादशाह बन गए, जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं है। लेकिन इस मोनोपोली की वजह से ना एआई इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, एक बॉटलनेक। प्रॉब्लम क्या है? जीपीयू की कीमतें आसमान पर हैं, हार्डवेयर की सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डेटा सेंटर्स में बिजली का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। और Amazon की जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स पर सीधा अटैक करने के लिए बनी है। चलिए बातें हैं दूसरे सेक्शन पर, Amazon सीक्रेट डेकेड। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि Amazon का ये मूव कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। नहीं, ये 10 साल से भी ज़्यादा लंबी, एक बहुत सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। तो ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। बात है 2015 की, जब Amazon ने एनापूर्ना लैब्स नाम की एक इजरायली चिप डिज़ाइनर कंपनी को खरीद लिया। फिर 2020 में ट्रेनियम एआई चिप्स की पहली जनरेशन लॉन्च हुई। और आज ट्रेनियम 3 के साथ हम एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर हैं। ये सब कुछ सिलिकॉन सॉवरेनिटी हासिल करने की एक दशक लंबी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ये सिलिकॉन सॉवरेनिटी आखिर है क्या? देखिए, ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की एक स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अपनी खुद की कस्टम डिजाइन्ड चिप्स बनाती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल एप्पल, जैसे वो अपने आईफोन्स और मैकबुक्स के लिए करते हैं। इससे होता क्या है? एक तो बाहर के सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, दूसरा वो चिप्स को अपने स्पेसिफिक काम के लिए ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, और सबसे जरूरी, कॉस्ट पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। ओके, सेक्शन 3, द ट्रेनियम कॉस्ट किलर। अब बात करते हैं उस सॉल्यूशन की जो Amazon ने एआई बॉटलनेक के लिए निकाला है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है ट्रेनियम 3। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेनियम 3 अपनी पिछली जनरेशन से 4 गुना ज्यादा कंप्यूट परफॉर्मेंस देता है, 4x। एआई मॉडल ट्रेनिंग की स्पीड के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और ये 40% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। अब सोचिए, Amazon के इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के स्केल पर ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये कॉस्ट बचाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सीधे सीधे प्रॉफिट पर असर डालता है। लेकिन असली गेम चेंजर ये आंकड़ा है। बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने की कॉस्ट में 50% तक की कमी। 50%? देखिए, स्पीड तो जरूरी है, पर कॉस्ट में इतनी बड़ी कटौती, ये हर एआई डेवलपर के लिए लिटरली खेल बदलने वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द एंथ्रोपिक अलायंस। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि Amazon की ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कागजों पर या थ्योरी में नहीं है, इसे असल दुनिया में और एक ऐसे स्केल पर लागू किया जा रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ओपनएआई की जो सबसे बड़ी राइवल कंपनी है एंथ्रोपिक, वो लगभग 5 लाख ट्रेनियम चिप्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूट क्लस्टर्स में से एक बना रही है। ये अपने आप में ट्रेनियम के कैपेबिलिटीज का सबसे बड़ा सबूत है। और इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो तो और भी ब्रिलियंट है। देखिए ये कैसे काम करता है। ये एक क्लोज्ड लूप है। स्टेप 1, Amazon अपने एआई पार्टनर एंथ्रोपिक में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। स्टेप 2, अब एंथ्रोपिक को अपने मॉडल्स के लिए जाहिर है बहुत सारी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। स्टेप 3, तो एंथ्रोपिक उसी इन्वेस्टमेंट के पैसों से AWS पर Amazon की ही ट्रेनियम चिप्स रेंट पर ले लेता है। और स्टेप 4, पैसा घूम फिर कर वापस Amazon की जेब में। कमाल है ना? अब जरा इस कॉस्ट एडवांटेज को देखिए। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है।
अगर एंथ्रोपिक को यही क्लस्टर बनाने के लिए 5 लाख NVIDIA H100 चिप्स खरीदने पड़ते तो खर्चा आता करीब $12.5 अरब। लेकिन अपनी ट्रेनियम चिप्स के साथ ये कॉस्ट घटकर सिर्फ $2.5 अरब रह जाती है। मतलब सीधी सीधी $10 अरब की बचत। $10 बिलियन। सेक्शन 5 2 बकेट्स फॉर AI। अब इस कहानी में एक और लेयर जोड़ते हैं। देखिए, ये लड़ाई विनर टेक्स ऑल वाली नहीं है। ये मार्केट के एक स्ट्रेटेजिक डिवीजन के बारे में है। AI हार्डवेयर का मार्केट अब 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहला बकेट है इनोवेशन का, जिसके किंग है एनवीडिया। उनका जो कूड़ा सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है वो इतना मजबूत है कि अगर किसी को अगली बड़ी चीज़ इन्वेंट करनी है, मान लीजिए GPT-5 बनाना है, तो वो एनवीडिया GPUs का ही इस्तेमाल करेगा। लेकिन दूसरा बकेट है इंडस्ट्रियल स्केल का। मतलब जब आपका मॉडल तैयार है और उसे अरबों लोगों तक पहुंचाना है, तब फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा कॉस्ट और एफिशिएंसी मैटर करती है। और यही वो जगह है जहां अमेज़न का दबदबा बढ़ने वाला है। तो पॉइंट ये है कि अमेज़न एनवीडिया को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, वो एक अलग ही जंग लड़ रहा है। उनका मकसद है इंडस्ट्रियल स्केल डिप्लॉयमेंट की लड़ाई जीतना, और वो अपने सबसे मजबूत पत्तों से खेल रहे हैं, स्केल और कॉस्ट। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द रियल अमेज़न AI। देखिए, ट्रेनियम चिप तो इस पूरी पजल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अमेज़न का जो AI इकोसिस्टम है वो बहुत बहुत बड़ा है, और अक्सर लोग उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ट्रेनियम तो बस एक पीस है। अमेज़न की असली ताकत इस बात में है कि ये चिप उनके पूरे इकोसिस्टम में कैसे फिट होती है। सोचिए, उनके पास AWS है, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड प्लेटफॉर्म। उनके पास अमेज़न बेडरॉक है, जिससे जनरेटिव AI ऐप्स बनाना चुटकियों का खेल हो जाता है। उनके पास अमेज़न नोवा है, उनका खुद का पावरफुल फाउंडेशन मॉडल। और इन सबको असल दुनिया में लागू करने के लिए उनका पूरा का पूरा लॉजिस्टिक्स एम्पायर है। मार्केट शायद एक सोए हुए शेर को नज़रअंदाज कर रहा है। और ये कोट इस पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से समराइज करता है। AI का अगला फेज फ्लैशी बेंचमार्क्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कौन AI मॉडल्स को सबसे कम कीमत पर सबसे बड़े स्केल पर चला सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, AI का अगला विनर कौन होगा? वो जिसके पास सबसे तेज चिप है, या वो जिसके पास सबसे सस्ती चिप है? और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब पूरी AI इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगा।